ये बात। जय श्री कृष्ण जी। जन्माष्टमी आज भी मना रहे हैं कुछ लोग। वैसे तो ब्रज में कल ही मनाई जाएगी। तो याद करते हैं उस समय को, जैसा गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है, जहाँ संतों से सुनते आ रहे हैं। तो वैसे ही याद करने की कोशिश करते हैं। जन्माष्टमी, जब कृष्ण जन्म का समय आया ना, तो देखो कितनी अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, और मेघ ऐसे गड़गड़ा रहे हैं, बारिश इतनी मूसलाधार। काली अंधियारी रात में आया वो कन्हैया। और कहाँ पे जन्म, कहाँ पे लिया? जेल की कोठड़ी के अंदर। माता पिता कोठड़ी में बंद हैं, बेड़ियां पड़ी हुई हैं हाथों में पांव में। और जब जन्म का समय आया तो कह रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं गोपाल विलास पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि समय कितना सुहावना हो गया। तो इसको हम सुहावना समय कहेंगे। काली अंधियारी रात। अगर हम संसारिक भौतिक दृष्टि से देखें तो किन्नी भयानक, पंजाबी च ते कवांगे ना, किन्नी भयानक रात है। हੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਇੰਨੀ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबी च ते ਅਸੀਂ ਇਹੀ कवांगे। और वैसे भी सोचेंगे इंसान तो, इतनी बारिश बरस रही है, जमुना उफान पे आई है, और हर और अंधेरा ही अंधेरा, और ऐसी अंधियारी रात। पर अगर वहां पे लिखा है तो कैसा पढ़ते हैं? अगर भागवत में पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कितना समय सुहावना हो गया, हर ग्रह जो है अनुकूल हो गया। तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है हम लोगों के लिए, कि जब प्रभु का हमारे हृदय में जन्म होता ना, तो हमें कोई असर ही नहीं होता। कोई असर ही नहीं हो रहा कि जेल में बैठे हो, हाथों में बेड़ियां लगी हैं, पाँव पाँव में बेड़ियां लगी, हाथों में हथकड़ियां लगी हैं। जब प्रभु साथ में ना हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तो वो प्रतिकूल समय तो वैसे का वैसा ही रहता है, पर वो भी अनुकूल ही लगता है। ग्रहों का कोई डर नहीं है। सारे ग्रह जो हैं अनुकूल हो जाते हैं। अनुकूल कैसे हो जाते हैं? ये नहीं कि समय चेंज हो जाता है, जो कष्ट लिखे हैं वो भोगने ही हैं। पर प्रभु उस अवस्था से, उस मन की अवस्था से हमें ऊपर ले जाता है। वो कष्ट जो है मन तक, मन को छू नहीं पाते। शरीर तक, शरीर भोगता है उन कष्टों को, पर वो कष्ट जो है मन तक असर नहीं करते। तो तभी कहते हैं कि जब इधर कृष्ण जन्म हुआ है ना, तो पृथ्वी इतनी प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? इतना उत्पात कर रहे हैं राक्षस लोग, और इतना भार बढ़ गया है पृथ्वी के ऊपर, मेरे ऊपर। और प्रभु वो भार उतारने के लिए आ रहे हैं। वो मेरा भार उतारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए पृथ्वी प्रसन्न हो गई और अनुकूल हो गई। और जो है सब जो नदियां, वो अनुकूल हो गई। वो कैसे अनुकूल हो गई? यमुना जी तो उछल रही है, मुझ में आकर विहार करेंगे, मुझ में आकर विहार करेंगे। वो उछल रही है, मैं पटरानी बनूंगी प्रभु की, इसलिए प्रसन्न है। और यमुना जी प्रसन्न है, तो सब नदियां प्रसन्न है कि हम नदियों में से एक नदी भी पटरानी बन रही है, हमारी बहन पटरानी बन रही है कन्हैया की, तो हम भी तो कन्हैया के संबंधी बनेंगे। नदियां अनुकूल हो गई, और सब जो है देव प्रसन्न है। मलिन मन से प्रसन्न नहीं है, हृदय से प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है?
कि प्रभु आ गए, अब इन सब राक्षसों को समाप्त करेंगे। इसलिए देव भी प्रसन्न है, हर ओर प्रसन्नता का वातावरण है, हर ओर। और यहाँ पे जब प्रभु जेल में आते हैं ना, तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे हृदय में जरा सा भी भय है देव की माता और वासुदेव जी को, तो मुझे छोड़ आओ वहां पर नंद के घर, और वहां पर कन्या उत्पन्न हुई है, उसे ले आओ आप। और वासुदेव जी क्या कहते हैं? वासुदेव जी कहते हैं, प्रभु आप कह तो रहे हो ये बात, पर देखो हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, और कितनी जेल की सलाखों के पीछे हम दोनों हैं, तो कैसे छोड़ के आऊंगा आपको वहां पर? तो प्रभु की देखो कृपा, प्रसन्नता से कहते हैं, तू निश्चय तो कर। हर बात में, हर बात में जीव को समझा रहे हैं, हर जगह अपने ऊपर बिता के वो बातें दिखा रहे हैं। और जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी में रखा है कन्हैया को, सर पर रखा है, तो साथ ही सब बंधन छूट गए, सब ताले खुल गए। तो यही तो समझा रहे हैं हमें, अपने हृदय का पटल तू सोच तो कन्हैया, आओ विराजमान हो जाओ मेरे हृदय पटल पर। तो खुद ब खुद जो जे बंधन मोह के, ज्ञान का बंधन भी होता है, मोह का बंधन ही नहीं होता। ज्ञान का बंधन भी होता है, अभिमान हो जाता है कई बार कि वाह, मुझे तो ये सब पता है। ये अभिमान भी त्याग दो, सूक्ष्म अहंकार भी, जो सूक्ष्मतम छोटे छोटी बात भी है हृदय में, उसको निकाल दो, तो प्रभु आकर विराजमान हो जाएंगे। और प्रभु विराजमान तो बाकी का जो संदेह है वो तो खत्म हो ही जाएगा। अंधेरा कमरा है, इतना बड़ा हॉल है अंधेरे से भरा हुआ, और उसमें एक दिया जलाओ तो अलग अलग कोने से अंधेरा पकड़ के बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा, खुद ही अंधेरा खत्म हो जाएगा वो दिया जलते ही। तो प्रभु को स्मरण तो करो, सोचो तो आओ, आओ कन्हैया, जन्माष्टमी के दिन आवाहन कर रहे हैं हम लोग, आओ हमारे मानस पटल में आकर विराजमान हो, यहाँ पर जन्म लो, और ये जन्माष्टमी हमारी सफल करो। जन्म तो नित्य हो रहा है प्रभु का, हर हृदय में है। और बस हमें तो वो अपने हृदय से मलिनता का पर्दा उतार कर प्रभु को अपने मानस के अंदर जो है देखना है, प्रकट करना है। तो इस जन्माष्टमी यही कोशिश करते हैं प्रभु, आइए। और देखो वासुदेव जी चल दिए लेकर, उठाकर कन्हैया को उठाया है, सब बंधन खुल गए और लेकर चल दिए। कोई पता नहीं है कैसी बारिश पड़ रही है, आ गए शेषनाग जी, फन फैलाया है, ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, कहीं बारिश छू नहीं पा रही। और पहुंचे हैं, कन्हैया को छोड़ा है, माया को लेकर आए हैं। और जैसे ही माया को लेकर पहुंचे हैं मथुरा कोठड़ी के अंदर, जैसे ही माया को उस कोठड़ी में रखा है, तो सब दरवाजे फिर से बंद, हथकड़ियां बेड़ियां। तो यही समझना है जन्माष्टमी की इस कथा से, कि ये जो बेड़ियां है ना, जब माया आती है तो बंधनों में फंस जाता है इंसान, और जब कन्हैया आता है तो सब बंधन खुल जाते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, और कन्हैया जो है सबके हृदय में आकर विराजमान हो, यही शुभकामनाओं से आज यही वाणी को विराम दे।